हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। जैसे कि हम परसेंटेज कवर अप कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और काफ़ी तमाम टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं जाके देखी तो आप वीडियो जाके देखिए इन टॉपिक्स की और देखिए कि क्या मैंने उसके अंदर पढ़ाया है। तो आज की क्लास में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वो है नंबर सिस्टम। देखिए भाई, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। इससे एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। मेंस में भी इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने लायक है। तो देखिए, इस टॉपिक के भी काफी सारे सब पार्ट है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अच्छा, मैं बोलूं कि नंबर सिस्टम है क्या, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। एक बार भाई सारे बच्चे बताइए। देखिए, नंबर सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है टू रिप्रेजेंट अ नंबर, यानी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का क्या है मेरे भाई, एक सिस्टम है। क्या है, ध्यान से समझना। इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। बात समझ आ रही है? इट इज अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर। क्लियर है? यानी अगर रिप्रेजेंट की बात करें, जो हमारा नंबर सिस्टम है, बेसिकली अभी हम जो पढ़ते हैं नंबर सिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ नंबर। तो ध्यान से समझना, हमारे पास काफी सारे नंबर सिस्टम है। जो हम बात करते हैं वो करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी डेसिमल सिस्टम समझ लो, ये डेसिमल नंबर सिस्टम समझ लो, यानी डेसिमल सिस्टम। और दूसरा जो हम करते हैं वो क्या है हमारा, बाइनरी सिस्टम। बात समझ आ रही है? डेसिमल नंबर सिस्टम, अब अगर मैं बात करूं बाइनरी, तो ये बाइनरी से हमारे पास एक बार 2017 में काफी सारे क्वेश्चन आए थे। 2017 प्रीलिम्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आए थे बाइनरी से रिलेटेड। तो बाइनरी भी हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ध्यान से समझना, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम ये होता है कि हमारा जो नंबर होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम किससे रिप्रेजेंट होता है, इन नंबर से रिप्रेजेंट होता है। बात समझ आ रही? डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास कितने नंबर होते हैं, टोटल 10 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं टोटल? 10। और इन नंबर, इन डिजिट से या इन डेसिमल से, इन नंबर से ही मिलकर क्या बनता है, ये बेसिकली क्या डिजिट्स हैं। ये क्या है, सारे डिजिट्स है। इन डिजिट से मिलकर ही क्या बनता है मेरे भाई, नंबर बनता है। तो आप कोई भी नंबर बनाएंगे तो आप इन सब डिजिट्स का ही यूज करेंगे। इसके अलावा और कोई डिजिट है नहीं जिनसे हमारा नंबर बनेगा, यानी इन डिजिट से मिलकर ही हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, नंबर बनेगा। बात समझ आई नहीं? सारे बच्चे को जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है या नहीं है। सारे बच्चे बताएंगे। देखिए, हम किसी भी नंबर को बनाने के लिए, आप सभी को पता है, किसी भी नंबर को बनाने के लिए हम इन 10 डिजिट का ही यूज करते हैं। इन 10 डिजिट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एक नंबर बनाने की कोशिश करूं, तो नंबर जैसे मैंने बनाया 5, 7, 8, 2, 3। तो ये भी क्या है, ये 57,823 के नंबर बनाए, क्या इन डिजिट से बनाए। यानी मैंने यहाँ पे 5 लिया, फिर 7 लिया, फिर 8 लिया, फिर 2 लिया और फिर 3 लिया। यानी और भी मैं सारे नंबर बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ नंबर की, तो एक और नंबर हमारा है 5012। यानी काफी सारे नंबर हम बना सकते हैं। जो भी नंबर है डेसिमल सिस्टम से ही हमारे निकल के आए हैं। तो आइए आगे की कहानी जानने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लीजिए मेरे भाई एक बार सारे बच्चे। देखिए, देखिए मेरे भाई, अच्छा मैं एक नंबर लिखता हूँ। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है फेस वैल्यू ऑफ द नंबर। फेस वैल्यू
क्या आएगा, फेस वैल्यू बतानी किसी भी नंबर की। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, आपको पता है कि इतने डिजिट से मिलकर जो डेसिमल सिस्टम है, जितने भी हमारे डिजिट्स हैं उसके अंदर, उन्हीं से मिलकर क्या बनता है, हमारा नंबर बनता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, नंबर है मेरा कितना, जैसे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे 54329, ये मैंने नंबर लिखा। तो अगर मैं बोलूंगा कि फेस वैल्यू बतानी है आपको, क्या फेस वैल्यू बतानी, यानी आपको नंबर दे देगा और आपसे बोलेगा फेस वैल्यू, आपसे बोलेगा फेस वैल्यू ऑफ 3 बताओ, या फेस वैल्यू ऑफ बताओ 4 बताओ, या फेस वैल्यू ऑफ बताओ किसकी, फेस वैल्यू ऑफ 9 बताओ। तो काफी बार एग्जाम के अंदर, छोटे मोटे एग्जाम है रेलवे वगैरह का, DSSS वगैरह का, जो भी अगर स्टेट के एग्जाम है, वहां पे आपसे पूछ लेता कि फेस वैल्यू ऑफ दिस, फेस वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई नंबर दे उसमें से आपको फेस वैल्यू पूछे, मान 3 की फेस वैल्यू, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 3 ही होगी। यानी जो नंबर है वही क्या होगी, उसकी फेस वैल्यू होगी। यानी जिस भी नंबर की वो बात कर रहा है, जिस भी नंबर की वो फेस वैल्यू की बात कर रहा है, तो वही नंबर उसका क्या होगा, उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे अगर मैं 4 की फेस वैल्यू की बात करूंगा, तो 4 की फेस वैल्यू मेरे भाई 4 ही होगी। अगर मैं 9 की फेस वैल्यू की बात करूंगा, 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। अगर मैं 2 की फेस वैल्यू की बात करूंगा, 2 की वैल्यू 2 ही होगी। अगर मैं 5 की फेस वैल्यू की बात करूंगा, तो 5 होगी। यानी अगर वो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछता है, तो वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होती है जो वो खुद होता है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा 158293, अगर मैं बोलूँ कि 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 8 की फेस वैल्यू 8 ही है। अगर मैं 3 की फेस वैल्यू बोलूँ तो 3 ही है। अगर 1 की फेस वैल्यू बोलूँ तो 1 ही है, 5 ही बोलूँ तो 5 ही। यानी फेस वैल्यू वही नंबर होता है जो उसकी खुद की वैल्यू होती है। बात समझ आ रही है? जल्दी से नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फेस वैल्यू से। बात क्लियर हुई नहीं हुई, सारे बच्चे एक बार बताएंगे। क्लियर है? चलिए मेरे भाई, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात आती है फेस वैल्यू के बाद प्लेस वैल्यू की। किसकी बात आती है? प्लेस वैल्यू की बात आती है, ध्यान से समझ। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ प्लेस वैल्यू की। यानी स्थानीय मान की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? स्थानीय मान की। ध्यान से समझना, अगर कोई भी नंबर जैसे मैं लिखा, जैसे ध्यान से समझना, मैंने नंबर लिखा 2973 लिखा, ठीक है, या इसके आगे मैं, चलो इतना ही सा मैंने नंबर लिखा। तो अब ध्यान रखना, अगर कोई आपसे बोले कि यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ये बताना, तो किसी कैसे निकालेंगे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझ, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसके थोड़ा सा पीछे का बेसिक बता देता हूँ। क्या बेसिक है पहले उसे समझ लेते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझ। जैसे इसको उठा के मैं उधर लिख देता हूँ, यहाँ आपको सारी चीजें समझा दूंगा। यानी 2973 की, 2973 हमारा नंबर लिखा हुआ है, क्या 2973 में आपको क्या बताना है, 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 9। ध्यान से समझना, अब इसको समझा देता हूँ, ध्यान कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा 54, 54, ध्यान से समझना। अच्छा, इस 54 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस 54 को मैं लिख सकता हूँ 50 + 4। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं इसको 50 को ही और मुझे लिखना हो, तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू में 10 प्लस में 4 इंटू में 1। यस या नो? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं इसे बोलूं कि ये ए है और ये बी है, ये दो नंबर ए और बी है, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ रख दूं और बी की वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो मेरे भाई क्या बनेगा? तो ये बनेगा 10A प्लस में बी। यानी दो अंकों की डिजिट को लिखने का यही तरीका होता है। यानी दो अंकों की डिजिट को लिखने का तरीका यही होता है। बात समझ आ रही है? जैसे 54 को मैं लिखा 50 + 4, ये 5 गुणा 10 और 4 गुणा 1। यानी 5 की वैल्यू अगर ए है तो 10A, और 1 की वैल्यू बी है तो यानी 4 है, यानी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताइए। यानी दो डिजिट को लिखने का तरीका ये होता है। जैसे अगर कोई 3 डिजिट नंबर लिखता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 500, ये 500 छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 729। इस 729 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 700 प्लस में 20 प्लस में 9।
तो अगर मैं इसी चीज को लिखने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, तो मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 100 प्लस में 2 गुणा में 10 प्लस में 9 गुणा में 1। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसे नाम दूंगा क्या, इसमें इसे ABC नाम है, इधर देता हूँ, ध्यान से समझ। इसको मैं ऐसे नाम देता हूँ ABC, इसको ABC ऐसे नाम देता हूँ, ठीक है। इसको B लिख लो, इसको A लिख लो, तो आसानी हो जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। A प्लस 10 भी लिख दूंगा। अगर मैं इसे नाम दूंगा तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 3 डिजिट का नंबर है तो मैंने ABC नाम दी डिजिट को। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो A की वैल्यू कितनी, 7 की वैल्यू कितनी है C, तो यहाँ पर हो जाएगा 100C, प्लस में 2 की वैल्यू कितनी B, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10B, प्लस A की वैल्यू 9 की वैल्यू कितनी A, यानी ये 3 डिजिट को लिखने का नंबर क्या होता है मेरे भाई, लिखते हैं। अगर कभी भी 3 डिजिट का नंबर लिखना हो तो भाई ये तरीका होता है A प्लस 10B प्लस 100C। अगर ऐसे मुझे 4 डिजिट में लिखना हो, जैसे मैंने लिखा कितना, लिख लो 1728, 1728 लिखा 4 डिजिट में, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस में 700 प्लस में 20 प्लस में 8। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं इसे A बोलूं, इसे B बोलूं, इसे C बोलूं और इसे D बोलूं, बात ध्यान से समझ। तो अगर मैं इसे 1000 को क्या लिख सकता हूं, ठीक है, 1000 को लिखूंगा तो भाई मुझे एक बार बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 1 गुना 1000। बात समझ आ रही है? और ये कितना लिखा हुआ है, 7 गुणा 100, प्लस ये कितना लिखा हुआ, 2 गुणा 10, और ये कितना लिखा हुआ, 8 गुणा में 1। बात समझ आ रही है? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, 1 की वैल्यू कितनी है D, यानी तो 100,000 D हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 7C, यानी 7C नहीं होगा, सॉरी 100C हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100C, प्लस ये कितना हो जाएगा 10B प्लस में। तो ये हमारा तरीका है किसी भी नंबर को लिखने का, यानी 2 डिजिट को लिखने का तरीका ये है, यानी 2 डिजिट, ये 3 डिजिट का तरीका है, और ये 4 डिजिट का तरीका। ऐसे ही आपको 5 डिजिट 6 डिजिट का भी आप तरीका बना सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर मुझे 5 डिजिट में बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 5 डिजिट में बनाना होगा, 5 डिजिट नंबर लिखना होगा। मान लो आपको बोला 5 डिजिट नंबर लिखो, 5 डिजिट नंबर लिखना है, तो ध्यान से समझना, मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D प्लस 10,000। तो ये कोई भी 5 डिजिट का नंबर हो सकता है। बात समझ आ रही है? क्लियर है या नहीं है? मैंने आपको नंबर लिखना सिखाया कि हम किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? तो इसीलिए जब भी आप देखेंगे, आप क्या करते हैं, जैसे आपने कोई नंबर लिखा, जैसे आपने कोई नंबर लिखा कि 15,324, तो आप क्या करते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे तो पढ़ते हैं, यानी यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। ठीक है, जैसे अगर मैं इस नंबर को देखूंगा, तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने लिखा यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो मैं इसे लिख सकता हूँ यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। इसलिए हम इसे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस बोलते हैं। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए, फिर इसका आंसर हम निकालने की कोशिश करेंगे। हटा दो भाई, इसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको लिखना आ जाएगी 2 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 3 डिजिट के नंबर को कैसे लिखते हैं, 5 डिजिट में कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें आपको आ जाएंगी। ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, और ये कितना है, 4 डिजिट है। बात समझ आ रही है? तो आप इसे नोट कर लेना, इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, फिर इसके आंसर पे चलते हैं। ध्यान से समझना, हटा दो भाई। देखिए अब इसमें क्या बोला कि आपसे बोला है कि 2973 का 2973 के अंदर आपको 9 का क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना। ठीक है, बताता हूँ, डायरेक्ट भी सकते, डायरेक्ट हम बता सकते हैं, बस इसको तोड़ के बताऊंगा। ये क्या लिखा हुआ है हमारा, 2000 प्लस 900 प्लस 70 प्लस 3,
तो अगर मैं इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी नाम दे दूं तो ध्यान से समझना, देने की जरूरत नहीं है, इसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ध्यान से समझना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू में 1000 प्लस 9 इंटू में 100 प्लस 7 इंटू में 10 प्लस 3 इंटू में 1। तो ध्यान से समझना, 9 क्या है, 9 कौन से प्लेस पर है, तो आपने कहा 9 के साथ 100 है, यानी कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। 100 प्लेस या 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 की प्लेस वैल्यू 900 होगी। कितनी होगी, 900। बात समझ आ रही है, यानी 9 क्या है, 100 प्लेस पर है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 900 है। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, ऐसी अगर वो आपसे 3 की बात करें, 3 की प्लेस वैल्यू कितने है, तो आप बोलोगे 3 क्या यूनिट प्लेस वैल्यू 3 ही होगी। अगर वो ऐसे 2 की बात करता है, 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो मेरे भाई 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2000। कितनी होती है मेरे भाई, 2000 इज द राइट आंसर। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते थे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको समझ, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू और मैं सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिखा 15,432 और मैंने इसको लिख दिया, मैंने बोला कि 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये आपसे पूछ। क्लियर है? तो प्लेस वैल्यू बतानी तो मेरे भाई क्या, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, यानी ये कितना है, 5 की प्लेस वैल्यू 1000 प्लेस यानी कितनी है, 5000। बात समझ आ रही है? अगर वो एक की प्लेस वैल्यू की बात करता है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस, यानी कितना होगा, ये 10,000 पर होगा, ये इसका आंसर। अगर मैं 3 की प्लेस वैल्यू की बात करूंगा 30 हो जाएगी, 4 की बात करूंगा तो 400 हो जाएगी, 2 की बात करूंगा 2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनते हैं, आप कर सकते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा, सारे बच्चे बताएंगे। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार बताइए। आप कहिए हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है, तो आपसे क्या बोलेगा, ध्यान से समझ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं आज मैं आपको, इससे रिलेटेड, तो ध्यान से समझना मेरे। देखिए, जैसे मैंने बोला कि आपको कोई भी नंबर देगा, आपसे बोलेगा 16,365, आपसे बोलेगा डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। यानी आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को डिफरेंस बताना है 6 की। तो आप सभी को पता है, अच्छा 6 इसमें 2 बार है, 6 इसमें 2 बार है, तो इसको कर लो एकदम 9 कर लो, 9 कर लो इसे। बात समझ आ रही है? तो आपको बताना 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस। तो आपको पता है प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो यूनिट 10, 100, 1000, यानी अगर प्लेस वैल्यू की बात करूं, पीवी की मैं बात करूं, कितनी है, 6000। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर मैं फेस वैल्यू की, फेस एफबी की बात करूँ, कितना है, तो जितना वो नंबर होता है उसी की फेस वैल्यू उतनी ही होती है, यानी 6 है। तो इनका डिफरेंस मुझे कितना हो जाएगा, 5,994 इज द राइट आंसर। पेपर में एक क्वेश्चन ही बन सकता है। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लेगा सारे में। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको बताना बहुत जरूरी था, आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, इसको हटाना थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, हम इसमें एक बात करते हैं कि यूनिट प्लेस क्या होते हैं। यूनिट प्लेस ने इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट आपको निकालना है। क्या निकालना है? इकाई के अंक की बात करें, यूनिट डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई का कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ध्यान से। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट होती क्या है, क्या होती है यूनिट डिजिट मेरे भाई, क्या होती है आपको ये बता। तो ध्यान से समझना। अच्छा, मैंने कोई भी नंबर लिखा, मैंने लिखा 25834, ये मैंने नंबर लिखा। अगर मैं आपसे यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करूं, क्या बोलूं, यूनिट डिजिट बताओ, तो ध्यान से समझना यूनिट डिजिट क्या होगी,
देखिए जब भी यूनिट डिजिट की बात करेंगे, जो भी नंबर लिखा हुआ है यानी जो भी हमारा डिजिट लिखी हुई है, डिजिट बोले हैं जो भी आपका नंबर लिखा है, उस नंबर का जो राइट साइड से जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा ये क्या होगा, यूनिट डिजिट होगी। क्या होगी, यूनिट, यही क्या होगा, यूनिट डिजिट हो। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला मेरे भाई, मैंने बोला कभी भी आपसे, जैसे मैं इसको मिटा के दोबारा लिखता हूं, ध्यान से समझिए, 25834 मैंने लिखा। मैंने बोला इस नंबर का यूनिट डिजिट बताओ, यानी यूनिट डिजिट की बात क्या है, ध्यान से समझना। राइट साइड से जो भी आपको नंबर गिवन है, जो भी आपको नंबर गिवन है, आपके राइट साइड से जो भी लास्ट का नंबर होगा, यही क्या होगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट हो। क्या होगा, यूनिट डिजिट हो। यानी ऐसे याद रख लो, किसी भी नंबर की जो आखिरी अंक होगा, किसी भी नंबर का जो आखिरी अंक होगा, यानी लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? यूनिट डिजिट क्या होता है, किसी भी नंबर का आखिरी अंक क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। इसे नोट कर, ये बहुत काम कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप से आता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लो, किसी भी डिजिट का लास्ट नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 17, 228, 324, 512, ये मैंने नंबर लिख दिया। तो अगर मैं इस नंबर का यूनिट डिजिट की बात करूंगा तो मेरे भाई, मैंने क्या बताया, जो भी राइट साइड से किसी भी नंबर का जो सबसे आखिरी अंक होगा, यानी लास्ट डिजिट होगी राइट साइड से, वही क्या होगी, हमारी यूनिट डिजिट होगी। बात समझ आ रही है? नहीं, सारे बच्चे को जल्दी से कमेंट कर, क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए। देखिए हटा दो भाई इसे, ध्यान से समझना। और अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आइए समझते हैं। प्लस में क्या होता है, माइनस में क्या होता है। जैसे मैंने नंबर लिखा, जैसे मैं कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने बोला कि इस ये जो हमने सम किया हुआ है, इसका लास्ट डिजिट बताओ, यानी लास्ट डिजिट फाइंड करो, लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट बतानी है, लास्ट या यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की लास्ट डिजिट बतानी। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो भाई लास्ट डिजिट निकालनी, तो आप सबसे पहले इसको नहीं पता वो क्या करेगा, इसको इससे प्लस करेगा, फिर प्लस ऐसे ऐसे करेंगे प्लस, और फिर क्या करेंगे, आप लास्ट डिजिट ऐसे फाइंड कर लेंगे। यानी जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, पहले लिखेगा वो 702, फिर लिखेगा 343, 3 अंक के पहले लिखेगा, फिर 442, 82, 329, फिर 74, फिर 89, फिर 23, फिर 45। अब फिर क्या करेगा, इन सबको ऐड करेगा और फिर आंसर निकाल लेगा। इन सबको ऐड करेगा और क्या करेगा, आंसर निकाल लेगा। तो भाई कर लीजिए 8, इन सबको ऐड कर लीजिए, लास्ट की डिजिट आपको पता चल जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। बट करना कैसे, ध्यान से समझना। हमें एग्जाम टाइम में कैसे करना है, ध्यान से समझना। सारे सारे पॉसिबल तरीके बताऊंगा इन चीजों को निकालने के, तो बहुत ध्यान से समझना है इन चीजों को। देखिए मेरे भाई, चाहे इधर से स्टार्ट कर लो, इधर से स्टार्ट कर लो, कोई फायदा नहीं, कोई कोई मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको कहना लास्ट डिजिट चेक करनी है, आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट तो निकालना है। यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट निकालना है, तो लास्ट डिजिट का ही सम कर लो। तो मैंने कहा 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 का भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 17 कितना आ जाएगा, 21, 21, 30, 0, 2, 32, 35 और 2 37, यानी लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट 7 आ रहा है, 37 बन रहा है। सम करने पर लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 7। दोबारा कर लेते हैं, 8 और 9 17 और 4 21 और 30 और 32 35 और 2 37, यानी 37 आ रहा है। सम करने में लास्ट डिजिट क्या होगी, 7 होगी। अच्छा, अगर सम भी ना करें तो और भी कोई तरीका है इसका करने का, ध्यान से समझना जरा एक बार। जैसे मैंने लिखा 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 के बाद 7 लिया, 7 और 4 11 के बाद 1 लिया, 9, 9 के बाद 2 11 के बाद 3 लिया, 11 के बाद 3 14, ऐसे नहीं बनेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कर लेते, क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे एक बार बताइए क्लियर है या नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ, 29 प्लस 48 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 30, 30। तो लास्ट डिजिट बताना है, यानी यूनिट डिजिट बताना है, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट
लास्ट वाले नंबर को हम ऐड कर देंगे, 9 और 7 17, 17 और 7 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33 और 1 34 और 0 यानी 34 आएगा लास्ट में। तो डिजिट क्या है, लास्ट 4 ही है, यही इसका आंसर है। यानी क्या आएगा मेरे भाई, 4 इसका राइट आंसर है। तो जब भी प्लस की सीरीज हो तो क्या करेंगे, लास्ट वाले को ऐड कर लेंगे, इसका आंसर बना लेंगे। ये इसका करने का तरीका था। हटा दूं भाई, चलिए। अब एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए वो भी मैं बताऊंगा। 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसे हटा देता हूँ, तो इन क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, अब जब मल्टीप्लाई में सीरीज आए तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। जब मल्टीप्लाई के अंदर सीरीज आए तो कैसे करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझ लो। जैसे आपसे बोले 32 इंटू में 47 इंटू में 33 इंटू में 49 इंटू में 74 इंटू में 50 57 ये बोला है। तो आपसे बोला है कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट डिजिट बताना। फाइंड द यूनिट डिजिट बतानी है मेरे भाई। कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए। आप क्या करेंगे, आप क्या इन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जल्दी से बताइए एक बार। कैसे निकालेंगे इसका आंसर, सारे बच्चे एक बार बताइए। देखिए, कभी भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन के अंदर आए तो आपको यूनिट प्लेस निकालने का, यूनिट प्लेस निकालना, तो आपको कहना यूनिट प्लेस का ही खेल है इसके अंदर। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से पकड़िए, आप इसको ऐसे ले जाइए या इसको ऐसे ले आइए, बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट डिजिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला कि 7 दूनी 14, यहाँ कितना है 14, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 14 का आप क्या करेंगे, ध्यान से समझो। 7 दूनी 14 है, यानी लास्ट डिजिट 14 आएगी। तो आप इसकी लास्ट डिजिट लेंगे, 4 या 12, यानी यहाँ पे 12 आया, तो 2 को पकड़ेंगे, 2 नहीं 18, फिर यहाँ से 8 को पकड़ेंगे, 8 चौक 32, फिर यहाँ से 2 को पकड़ेंगे, 2 सत्ते 14। तो ये लास्ट डिजिट क्या आ गया मेरे भाई, 4 जाएगा, यही आंसर है। तो आपको क्या करना है, जो भी 2 अंक बचेंगे उसका लास्ट का अंक लेना और आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है। क्या मैंने बोला, ध्यान से समझना। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे आप इधर से भी चेक कर लो, मैंने बोला 7 चौक 28, 28 का मुझे 8 लिया, 8 नहीं 72, 72 का सिर्फ मैं 2 लूंगा, 2 तिया 6, है ना। 6 के बाद 6 7 42, 42 का मैं 2 लूंगा, 2 दूनी 4। तो 4 ही हमारा क्या यूनिट प्लेस है, वो इसका आंसर है। बात समझ आ रही है, यानी आप मल्टीप्लाई करो और बड़ा नंबर आएगा तो लास्ट का डिजिट लेना है, उस डिजिट को आगे वाले लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 72 है, 72 का सिर्फ मैंने 2 लिया और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट डिजिट से। फिर यहाँ 6 आया, 6 को इससे किया 42, 42 का 2 लिया, फिर अगले वाले से मल्टीप्लाई कर। तो इस तरीके से हम लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, सारे बच्चे मेरे भाई एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। देखिए ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, ध्यान से समझिए। हटा दो मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन देख लो, फिर इससे आगे थोड़ा एडवांस चलेंगे, ध्यान से समझना। जैसे भाई मैंने लिखा 34 इंटू में 37 इंटू में 49 इंटू में 27 इंटू में 83 इंटू में 99, ये मैंने बोला। तो यूनिट डिजिट बताने हैं, लास्ट की डिजिट बतानी है। तो मैंने क्या बोला, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जैसे मैंने यहाँ से लिया 9 तिया कितना होता है मेरे भाई 27, 27 का सिर्फ मैं अब यहाँ पे 7 लूंगा और आगे वाले से मल्टीप्लाई करूँ। क्या करें, 9 तिया 27 करा, 27 का लास्ट डिजिट क्या है 7, 7 का फिर मैं आगे मल्टीप्लाई करा, कितना आया 49, 49 में फिर मैंने क्या लास्ट का नंबर लिया और इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई किया, यानी कितना आया 81, 81 के अंदर मैंने लास्ट वाले नंबर लिया, इससे आगे वाले से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 7 आया। अच्छा, फिर मैंने 7 को इस आगे वाले से मल्टीप्लाई करा, कितना है 20। तो लास्ट डिजिट क्या है मेरे भाई 8, तो यही इसका आंसर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से सारे बच्चे को कमेंट करके बताओ तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या नहीं आया, क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे एक बार बताएंगे। क्लियर है मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर क्या क्या खास बात है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिख रहा हूँ 45 इंटू में
33 इंटू में 49 इंटू में 24 इंटू में 37 इंटू में 49 इंटू में 38 37 लिख दिया मैंने, या 39 लिख लो, या आप एक काम करो 31 लिख दो। बात समझ आ रही है? तो आप इसका यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, ध्यान से समझना। जैसे चाहे इधर से मल्टीप्लाई कर लो, उधर से मल्टीप्लाई, कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा इस तरह से कर लो, 9 एकम 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई इधर 63, 63 में से तो 3 लेंगे, आगे वाले से मल्टीप्लाई करें, 3 चौक 12, 12 में से 2 लेंगे, आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नहीं 18, 8 लेंगे, आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिया 24, 4 लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करें, 4 पंजे 20, यानी लास्ट डिजिट क्या है मेरे भाई, 0 है। कितना है यूनिट डिजिट, क्या है लास्ट डिजिट, क्या है मेरा भाई, 0 है। कितना, 0। बात समझे? अच्छा, अगर मैं इधर से करूंगा तो 5 तिया 15, 15 का 5 और 5 नहीं 45 का 5 और फिर 5 चौक 20। जब ये 0 आगे, 0 को आगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा भाई 0 ही आएगा। बात समझ आ रही है? तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट इसका आंसर हम 0 भी निकाल सकते थे, हमें इतनी मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कभी भी कोई नंबर दिया हो, मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, जब भी आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कहीं भी कोई भी नंबर है, अगर उसका यूनिट प्लेस 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से होगी, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऑलवेज क्या बचेगा, रिमाइंडर ऑलवेज यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो ध्यान समझना कि कितने भी नंबर दिए हैं, अगर उसका एक यूनिट प्लेस 5 है, या कोई भी एक इवन नंबर 5 और कोई भी इवन नंबर का अगर पेयर बन रहा है, तो उसका यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। देखो ये 5 था और यहाँ पे कितना है, 4, तो 4 और 5 मर्जी क्या बनेंगे, 20 बनेंगे। तो 20 का 0 और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। हम डायरेक्टली भी इसका आंसर निकाल सकते थे कि अगर कहीं भी, जैसे इस सीरीज के अंदर कोई भी, अगर मैंने सीरीज दी आपको, कहीं भी आपको 5 दिख जाए यूनिट प्लेस पर, या कहीं भी 5 दिख जाए और यूनिट प्लेस पर कोई भी इवन नंबर दिख जाए, तो उसका आंसर 0 ही होगा। बात समझ आ रही है? नहीं, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने नंबर लिखा 77 इंटू में 35 इंटू में 49 इंटू में 79 इंटू में 72 इंटू में 39 इंटू में 45 46 इंटू में 343, कुछ भी लिख दिया मान लो। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस टाइप की सीरीज दे, आपको यूनिट प्लेस पूछे, लास्ट डिजिट क्या होगी, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि कहीं पे यूनिट प्लेस 5 तो नहीं है, कहीं तो यूनिट प्लेस 5 तो नहीं, किसी भी इन जो नंबर्स का कहीं यूनिट प्लेस 5 तो नहीं है। तो आपने देखा जी भाई, मेरे भाई 5 तो ही बन रहा, ठीक है 5 देख लिया। और फिर आपको ये चेक करना है कि कहीं इवन नंबर तो नहीं है, तो आप इवन नंबर चेक करोगे, तो आपने बोला एक इवन नंबर तो यार, तो मैंने कहा कहीं भी 5 दिख जाए और इवन नंबर दिख जाए तो उसका यूनिट प्लेस ऑलवेज 0 होगा। क्यों? क्योंकि 5 और 2 मिलकर 10 बनाएंगे, 10 बनाएंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं आपको 5 देखना है और कहीं भी आपको 5 और या कोई भी इवन नंबर दिखे तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। इसको नोट करना है। बात समझ आ रही है? यानी सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे क्लियर है या नहीं है, क्लियर है? हटा दो मेरे भाई, ध्यान से समझना। जैसे एक क्वेश्चन और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यूनिट प्लेस से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझना। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 इंटू में 3 2 इंटू में 2 0, ये लिखा। तो यूनिट प्लेस बताना, तो यूनिट प्लेस भाई अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 है तो कितने भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। यानी आपको कहीं भी मल्टीप्लाई करने पे कहीं भी आपको यूनिट प्लेस पर 0 दिखता है तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 के बराबर ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझ। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे सारे ऑड नंबर लेता हूँ, क्या नंबर लेता हूँ, ऑड नंबर लेता हूँ, ध्यान से समझ। जैसे यहाँ पे अब मैं क्या ले रहा हूँ, ऑड नंबर ले रहा हूँ। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 या 9 ले लो, इंटू में 11 ले लो, इंटू में 13 ले लो, इंटू में 15 ले लो। जब भी आप किसी ऑड नंबर की सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आप किसी भी ऑड नंबर की सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से समझना, ये ऑड नंबर की सीरीज तो है,
कभी भी आप ऑड नंबर की सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज यूनिट प्लेस क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी, यूनिट डिजिट विल बी 5। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कभी भी आपको ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगी मेरे भाई, 5 ही होगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए, क्लियर है या नहीं है। अच्छा एक और चीज यहाँ से समझ लो, जैसे मान लो आपने कहीं मल्टीप्लाई करा 72 इंटू में 35, सॉरी 35 नहीं 37 इंटू में 39 इंटू में 47 इंटू में 53, इनसे मल्टीप्लाई किया। तो आपको ध्यान रखना कहीं भी आपको यूनिट प्लेस पर इवन नंबर मिल जाए तो आपको कोई भी नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े। यहाँ पे कोई और नंबर कितने भी नंबर दे दे, यानी जो सारे नंबर क्या हो, या तो 5 ना हो यानी 7 हो या ऑड नंबर हो, यानी आपको कभी भी किसी इवन नंबर को कितने भी ऑड नंबर उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, इवन में आंसर आएगा। इवन नंबर में आंसर आएगा, यानी ऑलवेज आंसर क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर आप दो को किसी भी नंबर से इंटू कराओगे तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से मुझे सारे बच्चे इसका आंसर बताओ। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आप इवन नंबर की ऑड नंबर की सीरीज को मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ऑलवेज 5 आएगा। जैसे अगर मैं कभी इवन मैंने क्या बताया, कभी ऑड नंबर की सीरीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। ऐसे ही आपको समझना है कि अगर आपको कोई भी इवन नंबर की सीरीज से मल्टीप्लाई करना पड़े, कभी भी आपको इवन नंबर की सीरीज को मल्टीप्लाई करना पड़े 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 16 यानी इन्फिनिट तक चल रही है, तो ऑलवेज इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 10 यहाँ पे आ रहे हैं, 2 को किसी भी नंबर से 0 करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, यानी कभी भी आप इवन नंबर की सीरीज को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऑलवेज का आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे भाई, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसका नोट क्लियर है मेरे भाई, सारे बच्चे एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे क्लियर है या नहीं है। क्लियर है भाई, आगे बढ़े थोड़ा सा ध्यान से समझना, हटा दो मैं इसे। देखिए अच्छा फैक्टोरियल आपको मालूम है, फैक्टोरियल भी आप फैक्टोरियल से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। देखिए मेरे भाई जैसे मैंने देखा फैक्टोरियल 4 का साइन तो एक तो ये ऐसे होता है और आपको दे देगा फैक्टोरियल 4 ऐसे करके दे देगा। बात समझ आ रही है, यानी अगर मैं फैक्टोरियल 4 की बात करूं या फिर मैं इसकी बात करूं इसकी, तो ये बेसिकली क्या होता है, जब भी ऐसा नंबर आए तो आपको ध्यान रखना है कि 4 से छोटे सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी 4 का क्या बोला है आपको, फैक्टोरियल बोलो 4 से छोटे जितने भी नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये होता है 4 का फैक्टोरियल को करने का तरीका। 4 3 2 1 ऐसे मल्टी, जैसे अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 5 तो क्या क्या बोले, 5 से छोटे जितने भी नंबर हैं उन सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। बात समझ, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 8 तो आपको कुछ नहीं करना, 1 से मल्टीप्लाई करना और 8 तक करना है, ऐसे कर लो। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 से छोटे जितने भी नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये इसका तरीका है। बात क्लियर है या नहीं है सारे बच्चे, एक बार मुझे जल्दी से बताइए क्लियर है, जल्दी से बताइए। अच्छा यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 2 की बात करता हूँ, फैक्टोरियल 2 को 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। ऐसे अगर मैं फैक्टोरियल 3 की बात करूंगा तो फैक्टोरियल 3 में क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे अगर मैं फैक्टोरियल 4 की बात करूंगा कितना आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर कितना आएगा, 6 चौक 24 आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूंगा तो कितना आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना आएगा मेरे भाई, 120 आएगा। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको यूनिट प्लेस की बात करेगा तो फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सभी का यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये 5 पे ही यहाँ पे 0 आ गया तो आगे आप किसी भी नंबर, यानी अगर 6 की बात करूंगा तो क्या करेंगे, 1 इंटू
2 × 3 × 4 × 5 × 6, यानी कितना आ जाएगा 720। तो ऑलवेज यूनिट प्लेस पर 0 होगा, यानी फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे, उन सबका यूनिट प्लेस ऑलवेज कितना होगा मेरे भाई 0 होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इसको नोट कर लो, एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 122 की यूनिट प्लेस बताओ, फैक्टोरियल 122 का यूनिट प्लेस, तो 122 का यूनिट प्लेस क्या होगा 0 ही होगा। आपसे बोलेगा फैक्टोरियल 215 का यूनिट प्लेस बताओ, तो कितना होगा 0 ही होगा। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी आपके फैक्टोरियल होंगे उन सबका यूनिट प्लेस कितना होगा 0 होगा। इसे नोट करना। क्लियर है मेरे भाई? यस या नो? क्लियर है? चलिए तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो पावर्स में होते हैं। अगर कोई नंबर पावर में आ जाए तो उस नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पावर्स में भी नंबर आते हैं, ध्यान से समझना। इसको हटा दो मेरे भाई। देखिए जैसे मैंने लिखा, नंबर लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिखा जैसे मैंने, आपसे बोलेगा 250 2 की पावर 23 बोला मैंने, तो मैं बोलूंगा कि आपको इसका यूनिट डिजिट बताना, यूनिट डिजिट बताना, यूनिट डिजिट क्या बताना है मेरे भाई, यूनिट डिजिट बताना। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से समझना। पावर ये दे रखी है 23, तो इस पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इस पावर को हमें छोटा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इस पावर को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे अभी मैं बताऊंगा। 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 3। ये क्या है मेरे भाई, रिमाइंडर। क्या है मेरे भाई, रिमाइंडर। यानी 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इस नंबर की पावर हो जाएगी। यानी 252 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 3 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो अब आपको यूनिट प्लेस पूछा, तो या लास्ट की यूनिट प्लेस क्या है, 2। 2 की पावर 3 8 होते, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8। यही आंसर। 2 की पावर 3 क्या होती है मेरे भाई, 8 के बराबर होती है। लास्ट डिजिट 2 ही है, 2 की पावर 3 8, यानी यूनिट प्लेस क्या होगा 8। अच्छा आप मुझे बताओ कि मैंने लास्ट में जो पावर को 4 से ही डिवाइड क्यों किया, ये समझने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में मैंने पावर को 4 से ही डिवाइड क्यों किया, ध्यान से समझ। जैसे 2 की पावर 1 लिखूंगा तो मेरे भाई क्या आएगा 2। 2 की पावर 2 लिखूंगा तो कितने आएगा मेरे भाई 4 आएगा। 2 की पावर 3 लिखूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई 8 आएगा। 2 की पावर 4 लिखूंगा तो कितने आएगा 16 आएगा। हाँ 2 की पावर 5 लिखूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई 32 आएगा। 2 की पावर 6 लिखूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा यहाँ पर 64 आएगा। 2 की पावर में 7 लिखूंगा तो कितना आएगा 128 आएगा। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ से समझने की कोशिश करूँ, 3 की पावर 1 लिखूंगा तो कितना आएगा 3। 3 की पावर 2 लिखूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई 9। 3 की पावर 3 लिखूंगा तो कितना आएगा 27। 3 की पावर 4 लिखूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई 343। कितना आएगा, सॉरी 81 आएगा। कितना आएगा 81 आएगा। और 3 की पावर 5 लिखूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई 243। 3 की पावर 6 लिखूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा, तो ये आएगा 700। बात समझ आ रही है? या 3 की पावर 7 लिखूंगा तो सही मल्टीप्लाई करके आप लिख लेना, कितना आएगा 3 का 7, 2 कैरी आ जाएगा, 3 3 9 और 2 11, 2 3 7 21 तो 23, यानी कितना आ जाएगा 2317 आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? अगर मैं ऐसे 4 की बात करूंगा तो 4 की पावर 1 कितना आ जाएगा 4। 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा, कितना मेरे भाई 16। 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा 64। 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा मेरे भाई 256। 4 की पावर 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1296। 1296 आएगा, रुक जाओ, 256 आ गया, 1024 आ जाएगा। ठीक है। 4 की पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4096 आ जाएगा। और 4 की पावर 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 42 का 2 4 4 निम 3604, 40 का 0 4 4 चौक 16, तो 16,402 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसे अगर आप 5 पे जाओगे तो 5 से भी निकाल दोगे। 5 एकम 5 बराबर 5, 5 की पावर 2 बराबर 25, 5 की पावर 3 बराबर 125, 5 की पावर 4 बराबर 625, 5 की पावर 5 बराबर कितना हो गया 3125, 5 की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा 5 1 30, 5 दूनी 10,
5 6 30, 5 2 10 3 13 का 3, एक कैरी, 5 कम 5 6 5 3 15। गलत कर दिया, 5 पंजे 25 आएगा, 5 पंजे 25 का 5, 5 2 10 और 2 12, एक 5 कम 5 हो जाएगी, 5 6 15, ये आ जाएगा 56 25 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से समझना कि जब मैंने पावर 1 करी तो 2 आया यूनिट प्लेस, फिर कितना आया 4 आया, फिर 6 आया, और फिर यहाँ पे 8 आया, फिर यहाँ पे 6 आया, फिर देखना फिर कितना आया 2, फिर 4 और फिर 8। यानी आप देखो कि पावर 4 के बाद जो है यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पावर 4 के बाद क्या है, यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो पहले जो 2 की पावर 1 का था वो कितना का, 2 की पावर 5 का हो गया, 2 की पावर जो 2 का था 2 की पावर 4 6 का हो गया, 2 की पावर जो 3 का 2 की पावर 7 का हो गया। बात समझ आ रही है। 4 के बाद आप मुझे बताओ यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 9 7 और 1। जैसे 4 के बाद की बात है कि 2 यूनिट प्लेस कितना गया, 3 9 और 7। इससे अगला जाओगे तो लास्ट में 1 ही बचेगा। बात समझ आई। ऐसे मैं बात करूंगा 4 6 4 6, तो 4 के बाद देखो फिर 4 फिर 6, और यहाँ पे मेरे भाई 24 होना चाहिए, गलत लिख दिया हमने यहाँ पे। 4 6 24 का 2, 4 9 36 और 2 38, 3 4 तक 16, तो ये क्या आएगा, लास्ट में 4 आएगा। ऐसे अगर 5 की बात करूँ, 5 5 5 5 का तो 5 ही रहेगा। यानी हर 4 पावर के बाद, हर पावर 4 के बाद क्या होता है, यूनिट प्लेस रिपीट होता है। हर पावर 4 के बाद यूनिट प्लेस क्या होता है मेरे भाई, रिपीट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करके दिख रहे हैं। जब पावर बड़ी होती है जो रिमाइंडर आता है, इसलिए हम इसको रिमाइंडर छोड़ देते हैं। बात समझ आई नहीं आई? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या कि हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हर 4 के बाद साइक्लिसिटी ये कहती है हर 4 के बाद क्या होगी, पावर रिपीट मारेगी। क्या मारेगी, रिपीट मारेगी। तो मेरे भाई इसे नोट कर लो एक बार क्या तरीका है। तो मैंने अभी छोटा सा क्वेश्चन बताया, इसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनको समझते फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हटा रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। जैसे मेरे भाई ध्यान से समझना, क्वेश्चन लिखा मैंने 110 की पावर 233। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2312 31 की पावर 2345 2 लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने 245832 की पावर 12345। ठीक है, ये तो मैंने इसको लिख दिया क्या, 4। फिर मैंने लिखा 35827 की पावर 24893। ठीक है, यहाँ पे 3 कर लो। और यहाँ पर जैसे मैंने समझाने की कोशिश करी 38234 की पावर 28923। जैसे अगर मैंने यहाँ पे और समझाने की कोशिश करी, ध्यान से समझना, जैसे मैंने कहा 15265 की पावर 11323। जैसे अगर मैं यहाँ पे और समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं लिखा कि 28526 की पावर 893216। ठीक है, तो 16 मत करो, 12 कर लो, 13 कर लो, 1 एक काम करो 14 कर लो, है ना। जैसे मैंने लिखा क्या 458239 7 की पावर 823। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि 982348 की पावर 7324 7823 की पावर यहाँ पे क्या कर 924341। ये मैंने लिख दिया। तो आपको यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है, इन नंबर का जितने ही मैंने लिखी हुए हैं इन सबका यूनिट डिजिट बताना है। तो मेरे भाई एक बात और ध्यान रख लो, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बात और ध्यान रखना क्या, कि जैसे अगर मैं इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, 4 की पावर 1 की बात कर रहा हूँ, यानी जब भी आपका यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 4 होगा। व्हेन यूनिट प्लेस विल बी 4, जब यूनिट प्लेस पर मेरे भाई क्या होगा, 4। यानी जब यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा। जब यूनिट प्लेस 4 होगा तो 2 कंडीशन है, ध्यान से समझना, या तो पावर इवन होगी या पावर ऑड होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना, 4 की पावर 1 बराबर 4, 4 की पावर 2 बराबर 16,
4 की पावर 3 बराबर कितना आ गया 64, और 4 की पावर 4 बराबर क्या आ गया 256। तो ध्यान से समझना, जब 4 की पावर क्या है इवन है, जब 4 की पावर अगर मैं ऑड की बात कर रहा हूँ, 4 की पावर क्या है ऑड है, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा मेरे भाई 4 ही है। जब अगर 4 की पावर क्या है, अगर कोई भी यूनिट प्लेस कोई नंबर दिया हुआ है, उस यूनिट प्लेस की वैल्यू अगर अगर उस नंबर की जो यूनिट प्लेस है यानी जो लास्ट डिजिट है अगर वो 4 है, अगर उसकी 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा मेरे भाई 4 ही आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। अगर यहाँ पे 4 की पावर इवन दी हुई है तो ऑलवेज क्या आएगा 6 आएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर 4 की पावर ऑड है तो ऑलवेज 4 आएगा, अगर 4 की पावर इवन है तो ऑलवेज कितना आएगा मेरे भाई 6 आएगा, ये आपको बात ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं 4 की बात करूँ तो आप मुझे बताओ 4 की पावर कितनी है, यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, 4 की पावर कितनी है 3 है, तो 3 क्या होती है ऑड होती है, जब 4 की पावर ऑड होती है तो आंसर क्या होता है 4 ही होता है। तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई ये होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जैसे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ 43424 की पावर 234 2, अब मेरे को बताओ कि कोई नंबर दिया हुआ इसका यूनिट प्लेस 4 है, उस 4 की पावर कितनी है इवन है, तो इवन में क्या होगा इसका इस केस के अंदर इसका यूनिट प्लेस मेरे भाई ऑलवेज 6 ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखने की, जब भी 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट प्लेस 4 होगा, और जब भी इवन होगी तो क्या होगा 6 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ आई नहीं आई? जल्दी से सारे बच्चे को कमेंट कर दो क्लियर है या नहीं है। 4 के केस में ये पॉसिबिलिटी है, इसको हटा दूं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे 4 की पावर क्या थी ऑड थी, तो ऑड में कैसे तो 4 होता है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, तो इसको हटा देता हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझना ठीक है। अच्छा अब एक केस और आता है, एक केस किसमें बनता है ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा 9 की बात करता हूं, यूनिट प्लेस 9, जब भी 9 होगा तो ध्यान से समझना, मैंने बोला 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और 9 की पावर, तो 9 81 729, 9 में 81 का 1 8 कैरी आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 में 81, 9 दूनी 18 8 26 का 6 2 कैरी 9 7 63 तो 65, ये 65 61 आ जाएगा। तो ध्यान से समझना, जब भी 9 की पावर क्या है मेरे भाई 9 की पावर ऑड है और 9 की पावर क्या होगी इवन होगी, जब भी 9 की पावर ऑड होगी तो आंसर क्या होगा 9 रहेगा ऑलवेज, जब भी 9 की पावर ऑड रहेगी तो ऑलवेज क्या रहेगा आंसर 9 रहेगा, और जब भी 9 की पावर क्या रहेगी इवन रहेगी तो आंसर क्या होगा ऑलवेज 1 होगा। 9 की पावर ऑड है यानी 1 क्या है ऑड नंबर है तो क्या आएगा ऑलवेज पावर 9, इवन है तो पावर 1, ऑड है तो पावर 9, इवन है तो पावर 1, यानी 9 के केस के अंदर क्या होगा पावर अगर ऑड होगी तो आंसर विल बी 1, और 9 की पावर अगर इवन है तो जो यूनिट प्लेस इसका क्या होगा ऑलवेज 1 होगा। तो कोई भी नंबर दिया हुआ है अगर उसका यूनिट प्लेस 9 है, अगर उसकी पावर क्या है इवन है तो 1 आएगा यूनिट प्लेस, अगर ऑड है तो क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ये कोई नंबर दिया इसकी यूनिट प्लेस क्या है 9 है, तो पावर क्या है यहाँ पे पावर तो ऑड है, जब पावर ऑड होगी तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा मेरे भाई 9 होगा, कितना होगा 9 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इस नंबर का आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 9 इज द राइट आंसर। जैसे मैंने लिखा 729 49 की पावर 23424 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस पर क्या है 9 है, तो 9 की पावर कितनी है यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन के केस में क्या होता है मेरे भाई 1 होता है, ये इसका आंसर है, इसका आंसर कितना होगा 1, यानी यूनिट प्लेस इसका क्या होगा 1 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। हटा दो मेरे भाई, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। चलिए ये केस समझ आया, 4 और 9 का समझ आया। अच्छा अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ एक की बात करता हूँ, एक की बात करता हूँ, यानी अगर यूनिट प्लेस पर एक है तो एक का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, एक की पावर 1 करोगे तो भी 1 आएगा, एक की पावर 3 करोगे तो भी 1 आएगा, एक की पावर 4 करोगे तो भी 1 आएगा। तो यानी जब भी यूनिट प्लेस पर 1 होगा, यानी कोई भी नंबर दिया हुआ है अगर उसका यूनिट प्लेस 4 है, सॉरी अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है अगर और उसका यूनिट प्लेस 1 है तो उसका क्या होगा, उसकी पावर कितनी भी दी हो तो क्या होगा उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। तो आप मुझे बताओ अगर मैं इसकी बात करूंगा इसका यूनिट प्लेस क्या है मेरे भाई 1 है, तो उसकी पावर कुछ भी दी हो 1 की पावर कुछ भी दी तो आंसर कितना होगा 1 होगा। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि 1 का क्या होगा ऑलवेज 1 ही होगा। ठीक है बात समझ आई? तो यहाँ पे कुछ नंबर में बता देता हूँ 0 1 5 और 6, ये 4 स्पेसिफिक केस हैं जिससे क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर कोई भी नंबर दिया उसका यूनिट प्लेस अगर 0 है तो उसकी पावर कुछ भी दी हो ऑलवेज क्या आएगा
जीरो ही आएगा, 0 1। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मैं बात करूं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। तो इसकी पावर जब भी यूनिट प्लेस किसी भी डिजिट पे किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 5 है, उसकी पावर कुछ भी दी हो तो ऑलवेज क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा, यूनिट प्लेस ऑलवेज 5 होगा। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296। तो बात समझ आ रही है, यानी कभी भी 6 होगा यूनिट प्लेस पर तो ऑलवेज क्या होगा, उसका आंसर कितनी पावर हो, 6 ही होगा। यानी ध्यान से समझना, ये 5 है यूनिट प्लेस पर तो इसका आंसर क्या होगा, पावर कुछ भी हो तो 5 ही होगा। ये 6 है तो पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन हो या ऑड हो, कितना आएगा, इसका आंसर 6 ही आएगा, है ना। ये 0 1 और 5, यानी जब भी ये यूनिट प्लेस पर होंगे और इसकी पावर कुछ भी दी होगी तो ये जो यूनिट प्लेस पर है वही इसका क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने इतनी सारी बातें बता दी, 0 5 और 6 अगर यूनिट प्लेस पर होगा तो इसका आंसर क्या होगा, वही नंबर होगा। बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए। इसको हटा दो मेरे भाई। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया अपना, ये क्वेश्चन हो गया, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन हो गया। अब बचे ये सारे क्वेश्चन। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस 2 है और पावर कितनी है, पावर कितनी है 12,344। तो 4 से डिवाइड करेंगे, जो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 डिजिट पकड़ो वो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बच रहा है मेरे भाई, 0 बच रहा है। जब भी इस केस के अंदर 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी कितना रिमाइंडर बच रहा है, 0, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 4 ही मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे, 4 ही मान के चलेंगे। यानी अगर कोई भी नंबर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, अगर कोई भी नंबर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब उसकी पावर क्या हुई, 4। यानी ये 2 है तो 2 की पावर हम क्या करेंगे, 4 मान लेंगे। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16। 4 क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो आप 2 की पावर 1, क्योंकि 4 के बाद रिपीट करता है तो 4 से 4 कट जाएगा, तो मेरे भाई क्या होगा, चौथे चौथे पावर का जो नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। यानी 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा। जब भी नंबर पूरा कट जाएगा 4 से, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, तो हमें पावर क्या माननी है, ऑलवेज 4 माननी। क्या माननी है मेरे भाई, ऑलवेज पावर 4 मानी, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, यूनिट प्लेस पर कितना है 3, तो उसको भाग करेंगे 92 93 को 4 से, तो मेरे भाई रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 3 की पावर 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसकी 823 में से 23 की बात करूंगा, लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो इसकी पावर 3 जो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। तो 343 में लास्ट का डिजिट क्या है, तो इसका भी आंसर जाएगा 3। इसकी बात करूंगा, ये कितने में जाएगा, 4 से काटूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा 34 को, 4 से काटूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 8 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो यही इसका आंसर है, यानी 4 इधर है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट प्लेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके यूनिट प्लेस के, वो सारे कवर अप करूंगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो आज की जो वीडियो थी बिल्कुल बेसिक बताया कि आपका यूनिट प्लेस क्या होता है, नंबर कैसे बनते हैं, कि हमारा नंबर सिस्टम होता क्या है। तो सारी बातें आज की क्लास में हमने क्लियर करने की मेरे भाई कोशिश करी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।